वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। रानी आज बहुत खुश थी। उसके भाई अमित का फ़ोन आया था। वो अपने परिवार के साथ उससे मिलने आ रहा था। रानी ने सुबह उठकर अपने पति दीपक को जगाया और बोली, सुनो, अमित की ट्रेन आने वाली होगी। आप जल्दी से तैयार होकर स्टेशन चले जाओ। यहाँ पर अमित पहली बार आ रहा है। उसे यहाँ का रास्ता पता नहीं है। दीपक बोला, तुम्हारा भाई ही तो आ रहा है। कौन सा वीआईपी आ रहा है जो मैं उसे लेने जाऊँ? अपने आप आ जाएगा। और फिर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। बेकार में नींद खराब कर दी। यह कहकर दीपक दोबारा सो गया। रानी अपने पति के इस बर्ताव से चौंक गई, क्योंकि जब भी उसकी ससुराल की तरफ से कोई रिश्तेदार आता है तो दीपक सारा काम छोड़कर उन्हें लेने जाते हैं और जब तक वे यहाँ रहते हैं उनके साथ ही रहते हैं और जिद करके उन्हें कई कई दिनों तक रोकते हैं। बाद में उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी जाते हैं। लेकिन आज इनको क्या हो गया है? यही सब सोचकर रानी परेशान हो गई। उसने दीपक से कुछ नहीं कहा। बाहर बैठी अपनी सास के पास गई और पूछा, मम्मी जी, आज नाश्ते में और खाने में क्या बनेगा? उसकी सास बोली, बनेगा क्या? वही बनेगा जो रोज़ बनता है। रानी बोली, लेकिन मम्मी जी, आज मेरा भाई अपने परिवार के साथ आ रहा है। मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बना लेते हैं। उसकी सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है अपने मायके वालों की खातिर करने की। नहीं, वे लोग यहीं पर बस जाएंगे। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह किसी तरह अपने आप को रोक के रसोई में चली गई और रोने लगी। थोड़ी देर बाद अमित का फ़ोन आया और बोला, दीदी, आप लोकेशन भेज दो, मैं ऑटो से आ जाता हूँ। रानी ने उसे लोकेशन भेज दी और फिर दीपक के पास चली गई और बोली, आज भैया पहली बार हमारे इस नए घर में आ रहे हैं। आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। दीपक बोला, नहीं रानी, मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है। हो सका तो शाम को जल्दी आ जाऊँगा। रानी चुपचाप अपने काम में लग गई। दीपक नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सास भी नाश्ता करके पड़ोस में चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। रानी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसका भाई, भाभी और उसका भतीजा सिवा खड़े थे। भाई को इतने सालों बाद देखकर रानी की आंखें भर आईं। वह भाई के गले लगकर रोने लगी। अमित भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कई सालों बाद अपनी बहन को देख पाया था। कई सालों से केवल फ़ोन पर ही बात हो पा रही थी। अमित बोला, दीदी क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रानी मुस्कुराते हुए बोली, भाई, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। यह खुशी के आंसू हैं। उसके बाद रानी ने अपने भाभी और उसके बेटे को गले लगा लिया। रानी ने मिलने के बाद सबको बिठाया। फिर अमित ने रानी से पूछा, दीदी, जीजा जी कहाँ हैं? रानी बोली, वो ऑफिस गए हैं। वे तो आज छुट्टी करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक ऑफिस में ज़रूरी काम आ गया। पर वे काम ख़त्म करके जल्दी वापस आ जाएंगे। रानी बोली, इतने दिनों के बाद बहन की याद आई? अमित बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो, पापा के बाद दुकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पापा ने कर्ज ले रखा था, जिसके कारण दुकान हाथ से चली गई। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली है, जिसमें कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल पाता है। रानी बोली, क्या हमारी दुकान चली गई? लेकिन क्यों? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अमित बोला, दीदी, आपकी शादी और मेरी शादी पर पापा ने कुछ कर्ज लिया था, लेकिन दुकान कम चलने पर हम समय पर कर्ज चुका न सके, जिसकी वजह से दुकान छोड़नी पड़ी। आपको यह सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता था। रानी बोली, लेकिन अमित, तुम एक बार बता देते तो मैं कुछ मदद कर देती कर्ज उतारने में। मेरी शादी का ही तो था। अमित बोला, दीदी कैसी बातें करती हो? यह मेरा फ़र्ज था जो मैं निभा न सका। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रही बात आपसे मिलने की, तो आज बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो भी सिवा का एग्ज़ाम है। इसी शहर में सेंटर पड़ा है। रानी बोली, अच्छा, मेरे भतीजे का पेपर है? बेटा कैसा पेपर है?
शिवा बोला, बुआ जी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम है, अगर सिलेक्शन हो गया तो यहीं नौकरी लग जाएगी। रानी बोली, अमित अपना शिवा कितना बड़ा और समझदार हो गया है, चिंता मत कर बेटा, तू ज़रूर पास होगा। फिर रानी जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करके अमित शिवा को सेंटर दिखाने ले गया। रानी और उसकी भाभी खाने की तैयारी करने लगी। भाभी बोली, दीदी आप हमें देखकर क्यों रो पड़ी थी, क्या कोई परेशानी है? रानी बोली, भाभी मैं बहुत खुश हूँ, अमित को देखकर माँ पापा की याद आ गई, इसलिए रोना आ गया। दोपहर को उसकी सास वापस आ गई। रानी की भाभी को देखकर उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कोई आया ही नहीं है। उसकी भाभी ने उसके पैर छुए तो भी वे कुछ नहीं बोली और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे हर दिन टीवी देखती थी। रानी उनका यह व्यवहार देखकर हैरान थी। वह उनके कमरे में गई। रानी बोली, मम्मी जी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? उसकी सास बोली, ये सब कब जाएंगे, मुझे घर में सुकून चाहिए। रानी बोली, मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं, भाभी सुन लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। उसकी सास बोली, बुरा लग रहा है तो लगे, ये जब तक यहाँ है मैं अपने कमरे में ही रहूँगी। रानी बोली, लेकिन मम्मी जी क्या बात है? उसकी सास बोली, तुझे नहीं पता इन्होंने कैसे हमारे साथ धोखा किया है? शादी में कहा था गाड़ी बाद में दे देंगे, आज तक उसका पता नहीं है। रानी बोली, मम्मी जी धीरे बोलिए, आपको तो पता है शादी के समय कितना कर्ज हो गया था। उसके 2 महीने बाद पापा भी चल बसे। कर्जे के चक्कर में हमारी दुकान भी चली गई। अब अमित नौकरी कर अपना खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला रहा है, गाड़ी कहाँ से देगा? उसकी सास बोली, अच्छा तभी ये छुट्टी मनाने और फ्री में मेरे बेटे के पैसों पर ऐश करने आए हैं। रानी बोली, नहीं मम्मी जी, वे तो शिवा के एग्ज़ाम के चक्कर में आए हैं। उसकी सास बोली, ठीक है इनसे कह दे पेपर ख़त्म होते ही चले जाएं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसने दरवाजे के पास एक परछाई देखी। वह अंदर तक कांप गई। उसे लगा जैसे उसकी भाभी ने सब सुन लिया। रानी जल्दी से आंसू पोंछकर किचन में गई तो देखा भाभी किचन में काम कर रही थी। रानी बोली, भाभी मैं जानती हूँ आपने सब सुन लिया, लेकिन आपको मेरी कसम अमित को कुछ मत बताना। भाभी बोली, दीदी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना, बस यह समझ आया माँ जी हमसे नाराज़ हैं, वैसे भी बुजुर्गों की बातों का क्या बुरा मानना। रानी भाभी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। थोड़ी देर में अमित और शिवा भी आ गए। भाभी ने खाना परोस दिया। अमित खाना खाकर कुछ देर सोने चला गया। शाम को दीपक अपने समय पर आया। अमित ने उसके पैर छुए। दीपक बोला, और अमित कैसे हो, इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? अमित बोला, जीजा जी बेटे का पेपर था। दीपक बोला, अब तो मौज कर रहे होंगे, दुकान कैसी चल रही है? अमित बोला, नहीं जीजा जी दुकान तो कर्ज में चली गई, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। दीपक बोला, बहुत अफसोस हुआ, वैसे कब तक रुकने का विचार है? अमित बोला, बस कल शिवा का पेपर है, शाम की ट्रेन से निकल जाएंगे। दीपक बोला, ठीक है सुबह मिलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, और अपने कमरे में चला गया। उसने रानी से खाना वहीं लाने को कहा। रानी बोली, आप अमित के साथ खाना खाते तो उसे अच्छा लगता। दीपक बोला, देखा नहीं तुमने, दुकान के सारे पैसे मार कर बैठा है और कर्ज का बहाना बना रहा है, ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। रानी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन दीपक अमित से मिले बिना ऑफिस चला गया। शाम को शिवा पेपर देकर वापस आया तो अमित ने रानी से बात की। बोला, दीदी मैं जानता हूँ हम गरीब हैं, इसलिए जीजाजी और माँ जी ढंग से बात नहीं कर रहे, आप उन्हें कुछ मत कहना और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वो रोने लगा। रानी बोली, अमित माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं आप लोगों का ढंग से सम्मान भी नहीं कर सकी। भाभी बोली, दीदी आप परेशान न हो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसके बाद तीनों चले गए। फिर समय चलता रहा। 2 महीने बाद एक दिन शिवा का फ़ोन आया। बोला, बुआ जी मेरी नौकरी लग गई, आपको खुशखबरी देनी थी। रानी बोली, सच? लेकिन तूने तो कहा था अभी एक पेपर और देना था। शिवा बोला, हाँ बुआ जी हम आए थे, लेकिन वहीं स्टेशन पर ही रुक गए, पापा आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। रानी बोली,
तू तो यहाँ आएगा ना, या तू भी नाराज़ है? शिवा बोला, नहीं बुआ जी, नाराज़ तो कोई भी नहीं है। मुझे तो रहने की जगह यहीं पास में मिल गई है। आपके घर से ऑफिस बहुत दूर पड़ता। रानी बोली, मैं सब समझती हूँ, अमित से कहना मुझे माफ़ कर दे। यह कहकर रानी ने फ़ोन काट दिया और रोने लगी। अब अमित कभी कभी फ़ोन करके अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेता था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।